जो 2 अशख़ास वहाँ पे खड़े थे वो इसी इलाके के थे? नहीं, मुझे लग रहा है इस इलाके के नहीं थे, कोई अनजान थे। किस ज़ुबान में बात कर रहे थे? पंजाबी ज़ुबान बोल रहे थे। पंजाबी ज़ुबान में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कोई फ़रोख्त वाली बकरी है, मैंने बताया उन्हें। तो उन्होंने मुझसे कलर-शलर पूछा और एक शख़्स मेरे साथ बात कर रहा था, दूसरे ने मेरे सर में 2 मुक्के मारे पीछे से और मैं नीचे गिर गया। फिर दोनों ने मुझे उठाया, सुज़ुकी में रखा है। सुज़ुकी में कुछ तोड़े भी पड़े लेकिन हुए। ये है वो जगह जिसको कहते हैं सावाना गाला। ये बरई, बट्टल और समलार का आप ये कहें कि ये चौक है। यहाँ से जो बाजी यूनुस हैं उनका नवासा आज से 3 दिन पहले यहाँ से अगवा हुआ था और रात को अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस भी अपने घर पहुँच गया। हम उनके घर भी चलेंगे और उस बच्चे के तासरात लेंगे कि उसको किसने अगवा किया, कैसे अगवा किया और क्यों कर वो यहाँ पर क्या कर रहा था और इधर कैसे आया। ये हालांकि ये बिल्कुल सड़क है, इधर से बरई को भी रास्ता जाता है, समलार के से बट्टल की तरफ भी जाता है और बट्टल से समलार की तरफ भी जाता है। यहाँ पर जो मकामी आबादी है अपने बकरियां माल मवेशी यहाँ पर वो चराते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस बच्चे के पास के जो 21 तारीख को सोशल मीडिया के ऊपर आप ने देखा होगा टॉप ट्रेंड बना हुआ था। समलार लंगड़ा से सावा का गाला है, यहाँ पर जो दरबार है वहां से वो बच्चा अगवा हुआ था। 8th क्लास में वो पढ़ता है। असामा अमीर उसका नाम है। बाजी यूनुस साहब हैं यहाँ पर एक इस वादी अबना के अंदर उनका एक मकाम है, बड़ी मजहबी शख्सियत है, नवासा उनका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बच्चे से पूछेंगे कि वाकया हुआ क्या था और किस टाइम पे हुआ था। जी, असर का वक़्त था, यहाँ से घर वो रिश्तेदार बलाली में फ़ौत हुए थे हमारे। हाजी कासम साहब की जो ज़ौजा वफ़ात पा चुकी थी। तो घर के सब उधर गए हुए थे। घर में 2-3 थे और मैं थे, अकेला था घर। तो बकरियाँ उधर लगाई हुई थी जंगल में। मैं बकरियों को देखने के लिए गया। वो पड़ोस में उधर उनकी फसल में किसी की में चली जाती हैं, नुकसान करती हैं लोगों का। मैं गया, मैंने कहा देख कर उन्हें सही जगह में लगा कर रहूँगा। तो वहाँ मैं गया। 2 उधर लड़के बैठे हुए थे, मोहम्मद अली और आदल नाम था एक लड़के का और एक का मोहम्मद अली। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे वो किधर के रहने वाले हैं? वो बरई के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमने नहीं देखी आपकी बकरियाँ। तो मैं उधर आगे चला गया। मैंने उन्हें बताया कि आपको नज़र आई तो मुझे बताना है। मैं आगे चला गया देखने के लिए, मुझे मिली नहीं है। तो मैंने देखा कि 2 शख्स खड़े थे वहाँ। सुजुकी थी साथ उनके, सुजुकी पर आए हुए थे, खड़े हुए थे वहाँ। मुझसे पूछने लगे कि क्या कर रहे हो इधर? मैंने उन्हें बताया कि मैं बकरियाँ ढूँढने के लिए आया हूँ अपनी। उन्होंने बताया, मुझसे पूछा कि कोई बकरी फ़रोख्त करने वाली है? वो जो 2 अशख़ास वहाँ पे खड़े थे वो इसी इलाके के थे? नहीं, मुझे लग रहा है इस इलाके के नहीं थे, कोई अनजान थे। किस ज़ुबान में बात कर रहे थे? पंजाबी ज़ुबान बोल रहे थे। पंजाबी ज़ुबान में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कोई फ़रोख्त वाली बकरी है? मैंने बताया उन्हें। तो उन्होंने मुझसे कलर-शलर पूछा और एक शख़्स मेरे साथ बात कर रहा था, दूसरे ने मेरे सर में 2 मुक्के मारे पीछे से और मैं नीचे गिर गया। फिर दोनों ने मुझे उठाया, सुज़ुकी में रखा है। सुज़ुकी में कुछ तोड़े भी पड़े हुए थे पहले से। फिर मैं बेहोश हो गया हूँ। फिर मैं जब होश में आया हूँ, मैं दूसरी गाड़ी में था। गाड़ी उन्होंने चेंज की थी, पिकअप गाड़ी थी, पीछे से बंद की हुई थी उन्होंने। तो वो मुझे लेकर के मेरे हाथ और पाँव बांधे हुए थे। जब मैंने शोर किया है तो उसने मुझे चांटे-चांटे मारे, बोला है शोर किया तो मैं मारूँगा। तो मैं खामोश हो गया। फिर मेरे होश में आने से तकरीबन 1.5 घंटा बाद उन्होंने मुझे वहाँ से गाड़ी से उतारा है और वहाँ लेके जो वो रहते थे, वो बिल्डिंग थी, उसके 4 फ्लोर थे उसके। मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर में लेकर गए। मेरे हाथ और पाँव खोले, मैंने फिर शोर किया है, फिर मुझे उन्होंने मारा है। एक मारा था, दूसरा छुड़ा रहा था, बोल रहा था अब ना मारो, बस करो इसे, अब ना और नहीं मारना इसे। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ रखा है। एक वो जो गाड़ी चला रहा था, वो 4 थे पिकअप में। गाड़ी चलाने वाला मुझे छोड़कर चला गया और उन्होंने मेरे हाथ और पाँव जब खोले तो मैंने शोर मचाया, फिर उन्होंने मुझे मारा है। तो चौंटे-शौंटे मारे, बोल रहे थे हम गोलियाँ मारेंगे, तुम यहाँ से भागे, तुम्हें गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। काफ़ी उन्होंने मुझसे बातें की हैं। पाइप था आधी बिल्डिंग के, वहाँ से कुछ पाइप के साथ नीचे आया हूँ, फिर वहाँ से छलांग लगा दी। जहाँ पाइप खत्म हो जाता था, अंदर पानी जाता था, वो पाइप अंदर जाता था बिल्डिंग के, फिर वहाँ से मैंने छलांग लगा दी। फिर मैं भागा हूँ यहाँ उस गलियों में से। एक शख्स ने फिर मुझे देखा है, वो मेरे पीछे भागता रहा है, दौड़ता रहा है मेरे पीछे। मैं इधर-उधर गलियों में, इधर कभी एक गली में, कभी दूसरी में, इसी तरह चेंज करता रहा। तो फिर रास्ते में मुझे गली में एक दुकान वाला मिला, वो अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, जो मेरे साथ बात हुई मैंने सब उसे बताई। तो उसने मुझे बोला कि मैं अब तुम्हें यहाँ से गाड़ी पर बिठाऊँगा, वो तुम्हें रावलपिंडी लेकर छोड़ेगी। तो उसने मुल्तान से बस आ रही थी, तो रावलपिंडी आ रही थी। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया है
किराया दिया है उस गाड़ी वाले को और मुझे भी पैसे दिए, बोल रहे थे भूख लगी तो कुछ खा लेना। तो फजर की अज़ानों से कुछ देर पहले मैं यहाँ रावलपिंडी पहुँचा हूँ। तो यहाँ से मैंने आकर कुछ लोग दुकानों वालों से, दुकानदारों से पूछा है कि फ़ोन का पूछा है। मैंने बोला फ़ोन मिल सकता है कॉल के लिए, मैंने कॉल करनी है। किसी ने भी नहीं दिया, बहाने लगा रहे थे। कुछ बोल रहा था मेरे मोबाइल डिस्चार्ज हुआ है, कोई बोल रहा था पैकेज ही नहीं है। तो फिर मैंने एक सेंसा का आदमी है, होटल रखा हुआ है उसने छोटा सा, उसने मुझे खाना भी खिलाया, मुझसे सब बातें पूछी हैं। फिर असर से पहले या बाद भी कुछ ऐसी मैंने पीसीओ से फ़ोन किया है घर, 2 बार पहले किया है तो नहीं फ़ोन लगा। फिर तीसरी बार मैंने किया है, नाना अब्बू ने फ़ोन उठाया। फिर मैंने उन्हें बताया अपने साथ जो हादसा हुआ था, फिर जगह भी बताई, मैं रावलपिंडी में हूँ, जगह बताया, होटल ही चिनार होटल है उसके सामने हूँ मैं। फिर उन्होंने अड्डे के मुंशी से कॉल की, उसे बताया इसे ऐसा अपने साथ लेकर आना है। जब आपको होश आई है, उन्होंने यहाँ से आपको अगवा किया है, आपको होश किस जगह पे आई है? कोई पता है, कोई अंदाजा है कि कितनी देर के बाद? जी नहीं अंदाज़ा है। सिर्फ गाड़ी चेंज हो चुकी थी, मगर सुजुकी से पिकअप में थे, इतना पता है। जितना पता है बाकी रास्ते का कोई पता नहीं है कि मैं किस जगह पे। नहीं, काफ़ी रात का टाइम था। जैसे कचरा चुनने वाले होते हैं, सामान लेके जाने वाले होते हैं देहातों में, फेरी वाले, वो अगर आप दोबारा देखेंगे आप पहचान लेंगे। जी मैं पहचान लूँगा, 2 शाख से उनकी शक्ल अभी भी मेरे ज़हन में है। अगर आपको यहाँ पर अगर कोई पुलिस का अगर आदमी आए यहाँ पर, वो स्केच बनाने वाला, वो आपसे पूछे, आप बनवा लेंगे स्केच उनका? स्केच तो मुश्किल वो है। बनाएगा, आपने सिर्फ बताना है कि इस तरह की शक्ल है उसकी, मूछें इस तरह की हैं, नाक इस तरह का है, आंखें इस तरह की हैं, चेहरा इस तरह का है। मैं बनवाऊँगा, अगर कोई बनाना चाहता है तो मैं बताऊँगा उन्हें, स्केच बनाता है अगर कोई तो। पर मेरे सामने लाएं दोनों आदमियों को, मैं जान लूँगा। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨों में 8 ਸਾਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵਧੀਆ ਸੰਭਲਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਠਾਲੇ ਤੇ ਦੁਆ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲੀ ਕਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਪਰ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੱਕੇ, ਮੈਂ ਕੁਦਰ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ औरत की मैं तकना है खाली तो 36 गोलियां तुम मारसो मिगी, उंडा या साड़ा दा कानून है मारना, तो तुम इतने क्या लोने पे साड़ियां मावां तियां वादियां संभालने अंदर जितने लोग हैं इन्ना की भाल लैन। आज अस मुश्किल ने शिकार हो चुके हैं, बरन लिहाजा मैं इन्ना के हाथ जोड़े, मिगी तो समझाने फिर पागल है। मिगी पता है मैं 23 साल बाहर प्रदेश गुजारे, हर चीज़ ना मिगी पता है। कल तुसा तो दुश्वारियां पैदा हो सकती, गैर कानूनी बंदा जाना उसकी पूछो, राती कोई महल्ले चो ढलना पिया, गड्डी खड़ना पिया, उसकी पूछो तू कौन है, कुत्थे रहने वाला है, उसने घर जाना ही। ये गल भी तुसा कोल कोई नहीं है। घर ने अंदर तुसा आनी दे कुबतां बाड़ियां, कल तुसा ने मुश्किल मक्कन में औरतां गाह कपड़ियां ले, पठान पैप्सियां चुनने पे, हर बंदा कोई नहीं कोई चुकना पिया। ये इतों 2200 इन्होंने लोगों की इस रैली ने अंदर ना चंदे सो मैं तुसा की हाथ बनाया वास्ता रब है समझदार लियो तुसा की उस नबी ना वास्ता है जड़ा अपने घर जिन्ना की भाल सी, कोई भी डकैती हो सी मुजरम ओ ही बन सी।